राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद संविधान की कॉपी हाथ में लेकर हाल ही में घूमते दिखे। इंडी गठबंधन के नेता भी संविधान करते खूब दिखे। कांग्रेस अब एक समुदाय विशेष की दुकानों पर संविधान की प्रस्तावना चिपकाने की मुहिम शुरू कर रही है। वजह यह कि कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के दलों का कहना है कि मोदी सरकार संविधान की हत्या कर रही है, इसलिए संविधान को हम बचाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि इसी दिन संविधान को तार-तार करते हुए देश में कांग्रेस सरकार ने ही आपातकाल लागू किया था। केंद्र सरकार के इस फैसले से कांग्रेस सहित विपक्षी दल बौखला गए। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने संविधान हत्या दिवस को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया। मतलब साफ है कि आपातकाल लागू करके कांग्रेस ने संविधान के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया था। याचिका में हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी। इनमें उन लोगों को श्रद्धांजलि देने की बात की जिन्होंने 1975 में आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया था। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और तुषार राव गोडेला की खंडपीठ ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी 13 जुलाई की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सत्ता और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग और उसके बाद हुई जातियों के खिलाफ है। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह अधिसूचना संविधान का उल्लंघन या अनादर नहीं करती है। दरअसल ये जनहित याचिका समीर मलिक नाम के व्यक्ति ने दायर की थी। इस याचिका में तर्क ये दिया गया था कि आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये संविधान की हत्या की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार की अधिसूचना अत्यधिक अपमानजनक है। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि राजनेता हर समय लोकतंत्र की हत्या वाक्यांश का उपयोग करते हैं। न्यायालय ने कहा कि राजनेता हर समय लोकतंत्र की जननी वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। हम इसके लिए इच्छुक नहीं, ये PIL इसके लायक नहीं। इसी तरह का एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लंबित है। उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले एक अधिवक्ता संतोष सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दाखिल करके केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इस पर अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।